अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ ए लेवल का पेपर 3। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है अलजबरा। अलजबरा का एक सब टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के चंद एक रूल्स आप याद रख लें कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी के इक्वल हो तो फिर इम्प्लाइज दैट कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम इनके स्क्वायर इक्वल कर सकते हैं, वैसे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होती। दूसरा रूल ये है कि इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन ए है तो इट्स इम्प्लाइज दैट एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए। तो फिर दूसरा रूल इसका ये है। इन रूल्स के मुताबिक हम कुछ इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इनइक्वालिटीज़ के इन रूल्स को अप्लाई करने का मौका भी मिल जाए। और दूसरी एक और बात भी याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज़ इक्वल टू x एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है y इज़ इक्वल टू x, और ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस सूरत में हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एक्स होगा तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ आ सकता है। और चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिहाजा ये नीचे नहीं जाना, x एक्सिस से नीचे नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है इस इक्वेशन का जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटीज में अगर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहें या फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ सॉल्व करना चाहें तो उन क्वेश्चन के लिए एक बात और भी याद रखनी है आपने कि हमने जो हमारे पास इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के x माइनस टू एब्सोल्यूट इज लेस देन x है, और अगर कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है x माइनस टू होल स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की ये जो साइन है ये रिमूव हो जाते हैं और दोनों साइडों पे स्क्वायर आ जाता है। ये साइन लेस देन वाला साइन चेंज नहीं होता। हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4 इज लेस देन 0, या फिर 4x प्लस 4 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है और जिसमें आपको सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास ओनली वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 1 तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी। 1 से बड़ी वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 जो है यहाँ रखें तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 रखें तो 2 विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये इस पेपर सेटिस्फाई भी करती है। लेकिन अगर ये हमारे पास इस तरह का इक्वेशन होती x प्लस 2 इज ग्रेटर देन x माइनस 1, ये वाली सूरत हाल होती तो फिर भी हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड यू विल गेट x प्लस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इससे भी बेहतर एक और सवाल ले सकते हैं, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं और एक और इनइक्वालिटी आप लिख सकते हैं। वो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर। इसको सोल्यूशन में आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड यू विल गेट 2x प्लस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x माइनस 1
स्क्वायर। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर आप रिमूव कर दें तो ये यूं लिखा जा सकता है, इंप्लाइज दैट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। अब रीअरेंजिंग और सिंप्लीफिकेशन करें, एक्स स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 2 इसमें से ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास प्लस 6x है और 1 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब 3 इसमें से जाहिर है कि कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ग्रेटर देन 0। x ओन फैक्टराइजेशन x और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ आके कुछ बच्चे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आपके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उसको आपको बता दूं इसका ट्रिक क्या है। यहाँ से आप किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू पे जाएं तो एक तो x या तो 0 आ सकती है और दूसरी हमारे पास x से इक्वल टू -2 आ सकती है। अगर हम इसको 0 रखें, इसको 0 रखें तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू ही आ सकती है, मगर जाहिर है कि ये इनइक्वालिटी है, एक्सट्रीम वैल्यू तो हमारे पास आंसर में नहीं आएगा। हम ये देखते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें x स्क्वायर है, या ये वाला हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा इसकी कर्व यूं होती है इफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव। अब इस x पे हम देखते हैं कि 2 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस इंटरसेप्ट होता है तो 0 और -2 पे, तो x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू -2 है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन x एक्सिस लाइन से, इस x एक्सिस लाइन से हमेशा ऊपर होगा। तो ऊपर जाने के लिए x की वैल्यू इस साइड पे और इस x की वैल्यू इस साइड पे मूव करेगी। ये कंडीशन कि क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक कर्व ये है, और क्वाड्रेटिक कर्व अगर हमने ग्रेटर देन 0 रखनी है तो इस x एक्सिस से अपवर्ड वाला पोर्शन आ जाएगा ये वाला, और उसमें x 0 से ग्रेटर आ जाएगी। तो एक तो हमारे पास 0 से ग्रेटर है और दूसरा इस साइड पे है तो -2 से लेस होगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x इज ग्रेटर देन 0, और जब ये दूसरी साइड पे इस तरह हो, बीच में से वक्फा हो तो फिर और लगाते हैं, x इज लेस देन -2। ये आंसर हमारे पास इसका इनइक्वालिटी का आएगा। इस तरह की बहुत सारी इनइक्वालिटीज आप फाइंड कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 2x इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट x - 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका भी जब भी इनइक्वालिटीज आए तो आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो यू विल गेट 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x - 1 स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको अरेंज कर ले, ये तीनों टर्म्स आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करें -3 आएगा। -3 के 2 फैक्टर हम बनाएं, अगर हम जिसको ऐड करने से +2 है तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, 3x कॉमन, x प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, x plus 1 and 3x minus 1 is greater than 0। अब एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास वो होती हैं जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू अगर आप इसकी लिखें तो x एक्सट्रीम वैल्यू, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और उसमें तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, और दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू है
3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है हमारे पास आती है, ये हिस्सा क्वाड्रेटिक फंक्शन का है। इसको अगर आप ड्रा करते हैं x एक्सिस पे, ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका हमेशा ये ग्राफ आता है। x एक्सिस पे -1 और 1/3, तो हमारे पास x एक्सिस यूं होगा कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1/3 और इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 है। ओके, ये रीजन। अब जाहिर है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 है। अगेन ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0 में। याद रखना है कि हमारा जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का पैराबोला, इसका वो वाला पोर्शन जो x एक्सिस से अबव हो। ग्रेटर देन 0 के लिए अबव और लेस देन 0 के लिए बिलो द x एक्सिस। अगर ये लेस देन 0 होता तो हमारे पास ये वाला पोर्शन होता, उसमें x इधर मूव करना है लेफ्ट साइड पे और ये वाली x राइट साइड पे मूव करना है। यहाँ पे x इस क्वेश्चन में यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1/3, तो इस साइड पे मूव कर जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारे पास आएगा। और चूंकि ये वाला हिस्सा हमने लेना है तो यहाँ पे x लेस देन -1 से लेस इस साइड पे आएगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो आया है वो x इज ग्रेटर देन 1/3। और मैंने और दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कॉमन ना आए तो फिर और लिखनी है। अगर ये कॉमन आ जाए, ये वाला एरिया आ जाए, तो उसके लिए फिर इनइक्वालिटी ये डायरेक्ट आ जाती है या एंड लिखा जाता है। तो और के लिए दूसरा हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1/3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आप इसके ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे अलजबरा के बहुत सारे 3-4 हमारे पास हैं, जिसमें लॉगरिथम भी आना है और हमने इसमें से डिवीजन भी है कि क्वाड्रेटिक या x की पावर 3-4 तक को हम लीनियर या x स्क्वायर से हम डिवाइड करने हैं। उसमें रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, फैक्टर है या नहीं है, वो पढ़ना है। और लॉगरिथम के कुछ लाज हैं और पार्शियल फ्रैक्शन है। ये 4 टॉपिक टोटल हैं, जिसमें इनइक्वालिटीज़ है, इसके अलावा लॉगरिथम है, पार्शियल फ्रैक्शन है और डिवीजन है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।